how are you all? I hope you all are doing fine. So let's start the new chapter, Animals Adaptations. In this chapter, you are going to learn about different habitat, किसकी adaptations की, और adaptations for food, adaptations for protection. ये कैसे अडेप्ट करते हैं अपनी हैबिटेट को, फूड को और प्रोटेक्शन को. आर यू रेडी टू स्टार्ट? चलिए स्टार्ट करते हैं. गेट एक्टिव बच्चों एंड इमेजिन करो आप एक बर्ड हो. विच प्लेस वुड यू लाइक टू लिव? कौन सी ऐसी जगह है जहाँ आप रहना पसंद करेंगे? सोच के बताइए. लाइक प्लांट्स, एनिमल्स ऑल्सो नीड टू चेंज देमसेल्व्स टू सर्वाइव एंड अडेप्ट टू देयर सराउंडिंग्स. आपने पहले प्लांट्स के बारे में पढ़ा, उनके हैबिटेट के बारे में. अब एनिमल्स भी बेटा सेम उनके साथ ऐसा ही होता है कि वो भी अपनी जो सराउंडिंग है, अगर वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे तो उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं, उसके सराउंडिंग्स को अडेप्ट करने की कोशिश करते हैं. इफ़ एन एनिमल कैन अडेप्ट टू द चेंजेस in its area, it survives, but if it cannot adapt to the changes in its area, it dies. तो अगर अडेप्ट कर लेते हैं उस क्लाइमेट को तो वो जिंदा रहते हैं, अदरवाइज नहीं जिंदा रहते. लेट अस लर्न अबाउट द अडेप्टेशंस ऑफ डिफरेंट एनिमल्स इन डिटेल. Adaptations of different habitats. Different animals live at different places. Habitat is the natural surroundings or environment where animals and birds live. They live in the different habitats according to their need of food and shelter. As the environmental conditions are different of different habitats, so the animals living there have to develop physical features that help them to survive in a particular habitat. तो उनके जो फिजिकल फीचर्स हैं, ओके, जो शारीरिक रूप से उन्हें अपने आप को समर्थ बनाना पड़ता है ताकि वो उस अपनी हैबिटेट के अनुकूल अपने आप को बना सके. राइट? एक्टिविटी टाइम है बच्चों. लुक एट द पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स गिवन एंड आइडेंटिफाई द हैबिटेट्स दे लिव इन. राइट देम इन स्पेस प्रोवाइडेड बिलो ईच एनिमल. On the basis of their adaptations according to their habitat, animals are grouped as. अब हमने उन्हें ग्रुप में डिवाइड कर दिया है. फर्स्ट ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं बच्चों. टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. द एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. हॉर्स आता है इसके अंडर में, लॉयन आता है, कैमल, फॉक्स एक्सेट्रा. ये सारे बेटा टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं बच्चों. एंड दे हैव लेग्स टू वॉक, जंप, हॉप एंड मूव ऑन अ to catch their prey or run away from their enemies. ये सब चीज़ें मदद करती हैं दौड़ने में, भागने में, हॉपिंग करने में, दूर भागने में, अपने शिकार को पकड़ने में, सब में ये चीज़ें मदद करती हैं उनकी. एंड देयर सेंस ऑर्गन्स एंड नर्वस सिस्टम्स आर वेल डेवलप्ड दैट हेल्प टू नो चेंजेस इन देयर सराउंडिंग्स एंड रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली. Different terrestrial animals develop different physical features to survive in their सराउंडिंग सच एज. कौन से ऐसे फीचर्स हैं, आइए पढ़ते हैं उसके बारे में. स्नेक्स डू नॉट हैव लेग्स. उनकी तो टांगे होती नहीं है क्योंकि वो तो क्रॉल करते हैं. दे पोसेस स्केल्स विच एनेबल देम टू क्रॉल. मोस्ट ऑफ देम हैव लंग्स फॉर ब्रीथिंग while insects breathe through the air holes present on their body surface called spiracles. Cow and horse live in the farmlands, have toes in the form of hooves to move on soft and wet land. It is very cold on the mountains, so the animals living there have a thick coat of hair or fur that protect themselves from cold and keep their body warm. याक, जो आप याक देखते हो उसके बहुत हैवी हेयर होते हैं जो माउंटेन्स पे आपको मिलते हैं. Yak, mountain goat or sheep are the animals that live on mountains and have a strong hooves to walk on the slopes of mountain. तो इनके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग हूप्स होती हैं जो इनको मदद करती है बेटा ऑन द स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स पे को कवर करने में. पोलर बियर, पोलर फॉक्स, पेंगुइन, सील, स्नो लेपर्ड एक्सेट्रा, ये सब जो हैं पोलर रीजन्स में रहते हैं. विच आर एक्सट्रीमली कोल्ड, बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है. एंड दे हैव थिक फर ऑन देयर बॉडी एट अ फैट लेयर अंडर देयर स्किन कॉल्ड blubber to keep them warm in cold conditions. Their ears are small and round so that water does not enter them.
Camel, desert, scorpio, etc. are adapted to survive with little water and in the heat of the sun. Camels have a thick skin to protect them from burning heat of the sun. They have the ability to drink and store lot of water at a time. They store water in their hump for a long time, and their feet have thick soles so that they can walk on hot sand. कितना इनके जो थिक सोल होती है ना इनके फीट की, वो इन्हें हेल्प करती है, गरम रेत बहुत गर्म होती है उसमें भी मदद करती है इनको खड़ा होने में. एंड दे ऑल्सो हैव लॉन्ग आई लैशेज टू कीप द आउट द डेजर्ट सैंड एंड कैन इवन क्लोज देयर नोज ड्यूरिंग अ सनस्टॉर्म. अगर वो इतनी जब सैंड स्टॉर्म आता है जहाँ पे रेत इतनी ज़्यादा बिखरती है तो उनकी नोज़ को भी कवर करने में मतलब वो अपनी नोज़ भी क्लोज़ कर लेते हैं, अपनी आई लैशेज उनकी बहुत बड़ी बड़ी होती हैं तो उससे भी वो सैंड से उन्हें बचाती हैं. लैंड एनिमल्स लाइक स्नेक्स, बियर्स, फ्रॉग्स एंड लिजर्ड्स प्रेफर टू स्लीप थ्रू आउट द विंटर, क्योंकि विंटर में वो और कुछ तो कर नहीं सकते तो पूरी विंटर वो सोचते हैं कि हम सो जाते हैं. आप देखते भी हो ना बच्चों, एनिमल्स जो ऐसे एनिमल्स हैं वो विंटर में आपको दिखते भी नहीं हैं और गर्मियों में बहुत ज़्यादा दिखते हैं. दे कांट टॉलरेट एक्सट्रीम विंटर सो दे ईट लोड्स ऑफ फूड एंड देन गो टू स्लीप. बहुत सारा खाना खा लेते हैं और सो जाते हैं मस्ती में. कहाँ सो जाते हैं? अपने अपने घरों में, या तो केव्स में और या होल्स में. This long period of winter sleep is called hibernation. Earthworms and lizards sleep in summers to escape the summer heat. ये earthworms और lizards गर्मियों में सोते हैं और वो लोग सर्दियों में सोते हैं. That long period of summer sleep is called estivation. Right बच्चों? Aquatic animals के बारे में पढ़ते हैं. Fish, whale, dolphin, etc. lives in water and are called aquatic animals and they have an ability to swim. Most of the aquatic animals like fish have gills to breathe and fins to swim. Whales have paddle-like flippers to swim and blowholes to breathe. Aquatic birds like ducks and geese have webbed feet to push water back while swimming. The webbed feet helps them to swim faster over long distances. इनके जो webbed feet होते हैं उन्हें हेल्प करते हैं बच्चों स्विम करने में. अब आप देख रहे हो कितने अच्छे से वो स्विम पानी के ऊपर स्विम कर पाते हैं, तैर पाते हैं. लेट्स टेक अ नॉलेज कैप्सूल. आ डॉल्फिन स्लीप्स विद वन ओपन आई फॉर अ कपल ऑफ आवर्स. डॉल्फिन सो सकते हैं बच्चों खुली आंखों के साथ बहुत सारे घंटों तक. एंड ब्रेन बूस्टर विच एडेप्टेशन हेल्प्स द टर्टल टू स्विम. बताइएगा कैसे टर्टल को मदद करती हैं तैरने में. Amphibians are the animals that can live both on land and in water. Frogs, toads and salamanders are amphibians. They breathe through lungs on land and through their moist skin in water. Their skin is thin and moist and they have long powerful legs to jump. Their bulging eyes help them to see underwater and webbed feet help them to swim in water. ब्रेन बूस्टर लेते हैं बच्चों. वाई डू फ्रॉग्स हैव लॉन्ग स्टिकी टंग. क्यों है उनकी लॉन्ग स्टिकी टंग बताइएगा. एरियल एनिमल्स दैट कैन फ्लाई एंड स्पेंड देयर टाइम इन एयर लाइक बर्ड्स आर एरियल एनिमल्स. विंग्स, बीक एंड फीट आर द स्पेशल एडेप्टेशंस ऑफ ऑल बर्ड्स. द अदर एडेप्टेशन दैट बर्ड्स हैव आर द होलो बोन्स, 2 legs, strong chest muscles, wings, feathers and a tail that help them to fly. Their boat-shaped body and tail help them to cut through the air and change direction while flying. Some insects like butterfly, moth and dragonflies have thin papery wings to fly. Some birds during winter go to warmer places to protect themselves from cold. क्योंकि वहाँ पे अगर ठंड में अगर वो नहीं रह पाए तो मर जाएंगे, इसलिए वो दूसरे प्लेस पर आ जाते हैं. इसे क्या बोलते हैं बच्चों? माइग्रेशन. These migratory birds return to their homes after the winter is over. अब ये जब जाते हैं ना किसी दूसरे प्लेस पे तो घर वापस भी आ जाते हैं. ओके, नॉलेज कैप्सूल लेते हैं बच्चों. बैट इज़ द ओनली ममाल दैट कैन फ्लाई. ये सिर्फ एक ही है जो फ्लाई कर सकता है. आर्बोरियल्स, animals that spend most of their time on trees like monkeys, squirrels, etc. are called
real animals. Their adaptation helped them to climb trees. They have strong and sharp claws to climb and hold the branches. They use their claws and tail to balance themselves and hold the branches firmly. क्योंकि ये गिरते भी नहीं है, बहुत अच्छे से पकड़ के रखते हैं. Monkeys have strong arms and legs and a long tail to swing on trees branches. इनकी इतनी लंबी पूंछ होती है, उसको घुमा घुमा के ही उस ट्री की जो टहनी होती है झूलते रहते हैं वहाँ पर. Adaptations for food बच्चों. There is another type of adaptation in animals according to the food they eat. Animals need food to grow, to get energy and to stay healthy. Different animals eat different types of food and their feeding habits depend on the type of food they eat. Their mouth parts are suited to the type of food they eat. Herbivorous cows, goat and giraffes are herbivores who eat only plants and their products. They have sharp front teeth for biting and strong broad teeth for chewing. Some of them eat leaves and fruits of trees, that is, for example, giraffe, elephant, etc. Some of them eat grass or shrubs on the ground. They are called grazers, for example, deer, goat, cow, etc. Smaller herbivores like rabbits, rats and squirrels eat seeds and fruits and they are called rodents. They have long sharp teeth to And carnivorous बच्चों वो कैसे होते हैं? Lions, tigers, foxes, dogs, etc. सारे examples है बच्चों carnivorous के. These are, these animals, they survive on flesh of other animals. They have very sharp or pointed and curved teeth for tearing flesh. Lions, tigers, etc. kill their prey themselves for eating and they are called, क्या बुलाते हैं बच्चों उन्हें? Hunters. Very good job. Some birds also eat flesh and they are called birds of prey. For example, crow, falcon, and they have strong sharp beaks to catch their prey and tear flesh. Omnivorous, bears, dogs and crows are omnivorous. They can eat both. कौन कौन से? फ्लैश भी खा लेते हैं और एनिमल्स का फ्लैश भी खा लेते हैं और प्लांट्स को भी खाते हैं. Human beings are also omnivorous. Omnivores have sharp front teeth for biting and curved and pointed canines for tearing the flesh. वो फ्लैश को खाते हैं अपने pointed teeth से. Scavengers are the animals that feed on dead and decaying animals. Vultures, jackal, wild dogs and hyenas are scavengers. Scavengers have sharp teeth for ripping and tearing flesh. Let's have a look on brain booster बच्चों. Differentiate between carnivore and scavenger. Knowledge capsule. Suckers are long tubes to suck blood. Brain booster is mosquito a parasite? Parasites. Some animals live inside or on the bodies of other animals, other living animals to obtain food. They are called parasites. जो like ब्लड को सक करते हैं. वो एक एग्जाम्पल बता सकते हैं बच्चों? लीचेस. वेरी गुड. लीचेस बहुत, अब वो छूटती भी नहीं है बेटा. केयरफुल फ्रॉम देम. वो अगर आपको चिपक जाएं आपके साथ तो वो उतरेंगी नहीं. बहुत ध्यान रखिएगा. They have suckers to suck blood from their host and the animals on which parasites depend on their food are called host. Leeches, body loose and bed bugs are examples of parasites. Adaptations of for protections. Animals have different types of adaptations to protect themselves from danger. कौन कौन से हैं बच्चों? Rabbits, snakes, etc. hide inside holes or under rocks. Turtles, crabs and tortoises have hard shells to hide and protect themselves. Knowledge capsules. Some animals imitate or mimic other animals for protection. Example, a moth caterpillar defends itself by mimicking a snake. Deer, rabbit and mice can move very fast from their enemies to protect themselves. Some pretend to be dead when they are in danger like snakes and opossums. The color of animals that help them to mix or merge with their surroundings so that they can't be seen by their enemy. बच्चों सिर्फ आप ही चालाक नहीं हो,
ये एनिमल्स भी बहुत चालाक होते हैं, कभी अपना कलर चेंज कर लेते हैं, कभी प्रिटेंड करते हैं कि हम तो डेड है, तो छोड़ के चले जाते हैं एनिमल्स उनको। फॉर एग्जाम्पल आवर पोलर बियर हैज़ वाइट फर दैट ब्लेंड्स विद स्नो, वो स्नो के साथ एकदम मर्ज हो जाती है, विच हेल्प देम टू हाइड इन स्नो। अ कैमेलियन कैन चेंज इट्स बॉडी कलर अकॉर्डिंग टू इट्स सराउंडिंग, अगर ग्रीन है तो ग्रीन चेंज कर लेता है, येलो है तो येलो चेंज कर लेता है। For being safe, other animals like leaf insect, tiger, zebra also have an ability to camouflage themselves. Right बच्चों? Okay. So like brain booster देख लेते हैं बेटा एक बार. Where is chameleon mostly seen? कहाँ दिखते हैं mostly? अब आप देखो leaf insect को देखो, एकदम green है ना? Activity time बच्चों. Paste a picture of a tiger and write its adaptations. Carry out the activity in scrapbook. Let's have a look on bird bank adaptation, the process of changing oneself to adjust in the environment. Hibernation, deep sleep during winter, estivation, deep sleep during summer, migration, mass movement of birds from colder regions to warmer regions. Okay, summary of the chapter at a glance. Animals have adapted themselves to their habitat for food and protection. On the basis of their habitats, animals are grouped as terrestrial, aquatic, amphibians, aerial and arboreal. The long period of winter sleep is called hibernation, while summer sleep is called estivation. Some birds go to warmer places during winter, and this is called migration. Based on food habits of animals, they are classified as herbivorous, carnivorous, omnivorous, scavengers and parasites. So tell me, why do army personnel पेंट देयर फेस? जो आर्मी के लोग होते हैं वो अपना फेस पेंट क्यों कर लेते हैं? आपने देखा होगा कभी? हाँ जी, अपने चेहरे पर अपनी फिंगर से पेंट कर लेते हैं। वो क्यों कर लेते हैं बताइएगा। ओके जी, एवेलुएट करते हैं। क्या करना है आपको? ऑमर शीट में से चूज करना है करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्बोरियल एनिमल्स? कौन कौन से आर्बोरियल एनिमल्स हैं बताइएगा इन तीनों में से। डक, मंकी है, रैबिट है या एलिफेंट है? ओके, डक हैज़ डैश टू स्विम इन वाटर। डक के क्या होते हैं वाटर में स्विम करने के लिए? क्या सोच रहे हैं आप बताइए? अरे बिल्कुल सही बोला है आपने, वेब्ड फीट। ओके जी। डैश सक द ब्लड फ्रॉम द होस्ट बॉडी, कौन सक करता है? वो पैरासाइट्स, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। विच एनिमल कैन शो कैमोफ्लेज? कौन से एनिमल्स हैं बताइए जी? पोलर बियर, जो स्नो के साथ वाइट हो जाते हैं ना। ओके जी, बी पार्ट में आपको एग्जांपल्स देने हैं तीनों के, दो एग्जांपल्स देने हैं, ऑल 4 टेरेस्ट्रियल, एम्फीबियंस, पैरासाइट्स और एक्वेटिक एनिमल्स के, और आर्बियोरस ऑल्सो 5th वन। एंड सी पार्ट में आपको क्वेश्चंस के आंसर पर लिखने हैं अपनी नोटबुक में। कैसे लिखेंगे? जो आपने चैप्टर बेस्ड नॉलेज गेन की है उसके बेस पे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं एक लेती हूँ, आप हाउ डज अ कैमल अडेप्ट टू लिव इन डेजर्ट? अब कैसी ऐसे कौन से उसके करेक्टरिस्टिक्स हैं जो वो डेजर्ट में रहने के लिए अपने आप को अडेप्ट कर लेता है, ठीक है? उसके अडेप्टेशन के बारे में बताना है। लेट अस थिंक, हैव यू एवर सीन अ कैमल नियर अ सी बीच? वाई और वाई नॉट? आपने कभी देखा है बीच के पास कैमल को? नहीं। अगर नहीं देखा तो क्यों नहीं देखा? अगर देखा है तो क्यों देखा है? Let us collect pictures of various animals from old newspapers and magazines. Group them according to their habitat as terrestrials, aquatic, amphibian, aerial and arboreal animals, and paste the pictures on a chart paper to make a collage. Write a few lines about the adaptations shown by the animals in each habitat. Display your collage. उसके बाद आप क्या करेंगे? डिस्प्ले कर देंगे अपने कोलाज को ताकि सब देख सके सुंदर सुंदर। लेट अस स्पीक टिक अगेंस्ट द इमेज शोइंग करेक्ट वे ऑफ ट्रीटिंग एनिमल्स एंड क्रॉस द रॉन्ग वंस। कैसे एनिमल्स को ट्रीट करना चाहिए उसके लिए आपको सबको पता है। जो करेक्ट वे है उस पर टिक करें, जो रॉन्ग वे है उस पर क्रॉस लगाएं। और हैव फन।